फोर्थ नंबर जो है वो है मोटर डेवलपमेंट। अब ये जो है वर्ड आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, बट समझिए मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। मोटर डेवलपमेंट जो स्पेशली ये जो डेवलपमेंट कराया जाता है या किया जाता है या इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वो दिया जाता है अर्ली चाइल्डहुड के दौरान। जो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड के दौरान। अब ये आपको पता होगा कि क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड। तो जैसा कि आपको पता है इन्फेंसी जो ग्रोथ के जो स्टेज हैं, इन्फेंसी 0 से 2, उसके अलावा चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस जिसके अंदर 2 पार्ट होता है, प्यूबर्टी और टीनेजर, और लास्ट होता है एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड का एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे के अंदर ये मोटर डेवलपमेंट किया जाता है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है बोन एंड बोन और जो मसल्स होते हैं इसका डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि जो बच्चे के अंदर जो स्पीड है, जो उसकी मूवमेंट है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका एंडोरेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसकी स्ट्रांग होती है। सिंपली किसी भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होता है सबसे पहला स्पीड, उसके बाद एंडोरेंस, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके बाद लास्ट होता है बॉडी कंपोजिशन। तो ये हो गया मोटर डेवलपमेंट। जब कभी भी बच्चा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो उसका बोन और मसल्स धीरे 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 धीरे, बोन है तो उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी और मसल्स है तो वो सॉलिड होंगे, क्योंकि मसल्स का कैरेक्टर होता है फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्टैक्टिलिटी और सेंसिटिविटी। तो ये बोन और मसल्स का डेवलप होगा, इसी को कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। तो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर बच्चे को अगर पार्टिसिपेट कराया जाता है तो सिंपल सा बोन और मसल्स एक्टिव होंगे, जिससे कि उसका मोटर डेवलपमेंट होगा। फिफ्थ नंबर जो होता है वो होता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट ये थोड़ा सा अजीब आपके लिए होगा। ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब कभी फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इमोशनली डेवलप होते हैं। इसका मतलब क्यों होते हैं इमोशनली डेवलप? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो हमारे जो एक्सप्रेशन है और जो हमारी फीलिंग है, उस फीलिंग और उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए जो हमें एक रास्ता चाहिए वो रास्ता देता है गेम। तो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर चाहे गेम हो, मैं गेम ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी, योग हो, जिम्नास्टिक हो या आपका गेम हो, स्पोर्ट्स हो, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनके अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमें एक मीडियम देती हैं कि हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएँ। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो है हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है। किन किन चीज़ों का? तो सेल्फ एक्सप्रेशन का। इसके अलावा इमोशनल जो मिजरी है, कैसे? तो इमोशनल मिजरी जो मतलब ये हो गया कि आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको प्रमोट करता है। साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल, खुद पे नियंत्रण करना। जैसा कि आपको पता है कि जब हम मैच कभी भी अगर खेलते हैं, लाखों के बीच में खेलते हैं, करोड़ों लोग उसको देख रहे होते हैं, तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि जब तक कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं करेगा तब तक वो अपना ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे सकता। अगर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं करेगा तो वो मैच के अंदर बैठे हुए लाखों और हज़ारों दर्शकों को देख करके वो उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि
अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, करेज और डिटर्मिनेशन, इसको क्या करना है, इसको इसके अंदर के पावर को बढ़ाना है। जैसे कि